हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक छोटी सी कोशिश है अपने टेरेस गार्डन को हरा भरा बनाने की और नेचर से जुड़ने की। तो आप भी एक बार कोशिश करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब करते हैं आगे की बात। तो जिस तरीके से हम लोग सुबह उठते हैं और हम लोगों को एनर्जी के लिए चाय की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो सेम उसी तरीके से हमारी मिट्टी को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इनको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए होती है ताकि ये अच्छी बनी रहे और हेल्थी बनी रहे। आप इनमें जितनी भी चीज़ें मिलाएंगे उतनी भी कम है। तो देखिए, आज मैं आ गई थी अपनी मिट्टी में कुछ डालने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो हरी सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो मैं इकट्ठा करती हूँ और मैं ले आती हूँ अपने टेरेस पर। और देखिए, और मैंने थोड़े से नीम के पत्ते भी, अभी तो पतझड़ का मौसम आ गया है, आपको आसानी से पत्ते मिल जाएंगे। अगर आपके पास में कहीं बगीचा है या आपके घर में ही बड़े पेड़ हैं और उनमें से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, और अगर आप गार्डनिंग करते हैं या अगर आप टेरेस गार्डनिंग हो या किसी तरीके की भी गार्डनिंग हो, तो आप उन पत्तों को फेंकें नहीं और उनको स्टोर करके रखें। और आप उनको, क्या होता है कि मिट्टी में आप एक बार गुड़ाई करके और उन पत्तों को उन मिट्टी के अंदर डाल दें, तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। अब देखिए, एक मेरा ये टमाटर का पौधा था और इसमें देखिए कितने सारे टमाटर आ रहे हैं। लेकिन ये पौधा मेरा क्या हुआ कि इतने ज़्यादा वजन हो गया इसमें कि ये पौधा बीच में से मेरा टूट गया है। दुख तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हुआ कि आप खुद देखिए कि इसमें कितने ज़्यादा टमाटर हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, पौधा धीरे धीरे सूखने लग गया था। बहुत सपोर्ट किया इसको, मतलब बांधने की कोशिश भी करी, लेकिन कोई उपाय बैठा नहीं। तो अंत में ये पौधा उखाड़ना ही पड़ा और उस वाली मिट्टी को भी मैंने काम में ले लिया है। अब मैं उसको सुखाने के लिए धूप में मैंने उसको रख दिया है। तो अब मैं उसमें धीरे धीरे खाद मिलाते जाऊंगी और आने वाली सब्जियों की तैयारी करते जाऊंगी। पालक भी अब उतार पर है और मैं सोच रही हूँ कि अब पालक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा गर्माहट हो जाएगी 10 से 15 दिन के अंदर। तो गर्माहट होने के कारण पत्ते उतने अच्छे बनते नहीं हैं, और सर्दियों में पालक खा करके थोड़ा सा मन भी भर गया है। तो इसीलिए थोड़ी सी लापरवाही चल रही है पालक नहीं उगाने में। मैंने कहा कि अब पालक नहीं खाएंगे, अब जो गर्मी की सब्जी आएगी अब वो खाएंगे। सर्दियों में खा लिया पालक बहुत। अब तो भिंडी आ रही है, बैंगन आएंगे, लौकी आएगी, तोरी आएगी, बहुत सारी सब्जियां ऐसी है। और आएंगी तो बहुत सारी सब्जियां, लेकिन मैं कौन सी सब्जियां लगाने में सफल होंगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। कोशिश तो मैं ये करूँगी कि मैं ऐसी सब्जियां लगाऊं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं राजस्थान में रहती हूँ और मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। तो यहाँ लू बहुत ज़्यादा चलती है। जैसे ही होली ख़त्म होगी उसके बाद इतनी गर्माहट हो जाएगी मौसम में और इतनी गर्म हवा चलने लगेगी। तो इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं बेल वर्गीय सब्जियाँ नहीं लगाऊँ, मैं बेल वर्गीय सब्जियाँ बरसात के मौसम में लगाऊंगी। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि अभी तो मैं ज़्यादा होगा तो मैं मिर्ची लगा सकती हूँ, भिंडी लगा सकती हूँ। क्योंकि एरिया के हिसाब से अगर आप गार्डनिंग करते हैं, आप किस स्टेट में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी गार्डनिंग के ऊपर। अब जैसे यूट्यूब पर हम वीडियोस देखते हैं तो बहुत लोगों का शहर पता नहीं कहाँ से वो लोग शूट करते हैं, तो उन लोगों के यहाँ इतनी अच्छी सब्जियाँ आती रहती है टेरेस गार्डनिंग में, और हम लोग यही सोच करके उन सब्जियों को लगा देते हैं। लेकिन रिज़ल्ट जब नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगती है। तो इसलिए आप थोड़ी सी वीडियो जब देखें तो आप एक बार ये सोचें कि ये किस स्टेट से लगा रही हैं, और आप अपने शहर का जो मौसम है आप उसको ज़रूर देखें कि मेरे शहर में गर्मी कितने दिन में पड़ती है या कब शुरू हो जाती है, मेरे शहर में टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसी चीज़ का ध्यान रख करके मैं तो टेरेस गार्डनिंग अभी 2 या 3 साल से कर रही हूँ, लॉकडाउन से। तो मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और जो बैंगन के पौधे लगाए थे वो भी, उन्होंने भी अब जड़ पकड़ ली है, मतलब उनमें से एक भी पौधा मरा नहीं है। तो मैं आज इनको शिफ्ट किए करीबन 3 से 4 दिन हो गए, तो मैंने इनको शेड के नीचे रख दिया था। अब मैं इनको उठा करके धूप में रखूँगी। और देखिए, मैंने जो गोभी के पौधे लगाए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद गोभी आ पाएगी, क्योंकि मैं बहुत पीछे हो गई थी। मैंने इसको अभी करीबन 1.5 महीने पहले लगाया था और आज मैंने देखा इनमें, तो इनमें थोड़े थोड़े फूल से मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो गोभी मतलब मिले नहीं, क्योंकि ऑफ सीजन आ चुका है तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने अगली बार के लिए सोच करके मैंने कहा, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए कि मेरे को इसमें सफलता मिलती है या नहीं।
क्योंकि वीडियो तो हम बहुत लोगों के देखते हैं, लेकिन हमको दुनिया की वीडियो से नहीं, हमको ये देखना है कि हम किस चीज़ में सफल होते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। तो वही देखा, मैंने कहा हाँ ये मैं कर सकती हूँ, तो अब मैं अगली बार गोभी लगाने की कोशिश ज़रूर करूँगी शुरुआत में। और एक पौधा मैंने बैंगन का रखा था, उसमें भी फ्लावरिंग आ रही है। लेकिन अब आप जैसे मैंने ये एक पौधा रखा था, तो मुझे इसमें से बैंगन नहीं लेने थे, लेकिन इसमें फ्लावरिंग आ गई। इस पौधे को रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर के पास में नर्सरी नहीं है, और नर्सरी नहीं होने के कारण मुझे बीज खुद ही तैयार करने पड़ते हैं। मैं मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो मैं खुद तैयार करती हूँ। और देखिए ये जो बैंगन है, ये बैंगन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैंगन है, और इसको मैंने इस तरीके से बांध करके रखा है क्योंकि मेरी ओपन छत है और इसमें बंदर आते हैं और बहुत नुकसान करके जाते हैं। फिर भी मैं अपना जी जान लगा करके बहुत कोशिश करती हूँ। आपको जितनी सब्जियाँ दिखती हैं वो सारा कुछ जुगाड़ से लगाया हुआ है कि बंदर को चकमा दे करके लगाया गया है, और तभी अब सब्जियां मिल पाती है। अगर बड़े रूप में करूँगी तो बाद में कुछ इसका परमानेंट उपाय भी करूँगी। तो लेकिन अभी इतना मतलब हाथ सधा हुआ है नहीं, चल रहा है काम, और इसमें थोड़ा बजट भी ज़्यादा खर्च होता है। तो बजट का देख करके उसके बाद मैं कुछ इसका परमानेंट उपाय करूँगी कि मैं इस पर बंदर से सब्जियों को बचा सकूँ। तो लेकिन खैर अभी तो मुझे पता नहीं कितने टाइम तक इसी तरीके से ओपन गार्डनिंग करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं है, करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे तो मिट्टी तो उपजाऊ होती रहेगी। और जब करेंगे मतलब बड़े रूप में करने लग जाऊंगी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा, तब का तभी, बहुत आगे की बात है। और हमारी सरसों की फसल भी तैयार हो गई। जो मैंने सरसों लगाई थी वो भी अच्छी तरीके से पकने लग गई है। तो देखिए इसमें फलियां पकने लग गई है। और आज जो मैं पौधों में डालूंगी पानी, तो मैं रोज़ छत पर आती हूँ और मुझे रोज़ टमाटर मिलते हैं, क्योंकि मैं यही बहुत सारे पौधे लगाए थे मैंने तो, लेकिन और सब पौधे तो मैंने धीरे धीरे करके हटा दिए हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा टमाटर दे रहे हैं। नए पौधे भी तैयार हो चुके हैं, उनमें बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग आ रही है, फ्रूटिंग हो रही है। तो अभी करीबन मुझे 2 महीने तक तो टमाटर खरीदने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और करीबन मुझे 1 से 1.5 महीना हो गया है टमाटर। तो हस्बैंड हमारे कहते हैं कि तुम्हारी टेरेस गार्डनिंग बहुत महंगी पड़ती है। मैंने कहा क्या महंगी पड़ती है, 2 महीने से टमाटर नहीं लेकर के आए। अरे 10 रुपये किलो भी होंगे तो सोचिए 2 महीने से कितना फ़ायदा हो गया है आपको। चिढ़ाते हैं, मतलब किसी के सामने सोचते हैं कि मजाक। आप कुछ भी सही समझिए कि जानते हैं कि औरतों को थोड़ा सा कहो और बस उछलने लग जाती है, इसीलिए हमेशा चिढ़ाने के लिए यही बात कहते हैं, तुम्हारी टेरेस गार्डनिंग बहुत महंगी पड़ती है। मैं कहा कोई बात नहीं है, टाइम पास हो रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। और देखिए गुलाब भी आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। और मैंने तोड़ लिए हैं बहुत सारे टमाटर, और मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।